सुप्रीम कोर्ट जजेस एपिसोड नंबर 15 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुधांशु कुमार दास, जिनने 1956 से लेकर 63 तक सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सुधांशु कुमार दास 3 सितंबर 1898 पटना बिहार में एक अपर मिडिल क्लास बंगाली परिवार में पैदा होते हैं। वो संत राजकुमार दास के बेटे थे, जो बंगाल प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर के रूप में ओल्ड बंगाल प्रेसिडेंसी में काम करते थे। एसके दास पहली मेंबर थे जो लॉ और जस्टिस के साथ जुड़े। एसके दास उन्होंने बीए ऑनर्स की डिग्री प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से लिया। तब प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता बहुत फेमस होती थी। फिर 1920 में फिर उन्होंने तो यूनिवर्सिटी में सेकंड आए। पहले उनके नंबर 1 राइटर नीरद चौधरी रहे, निराद चौधरी। Later that year he traveled to England and enrolled in a MA course in the history। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई करी, MA की। उसके बाद ICS एग्ज़ाम की तैयारी किया। वो अगस्त 1921 में वो सक्सेसफुल हुए। उन्होंने प्रोबेशनरी ईयर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में स्पेंड किया और बंगाली लैंग्वेज को टीच किया। इंडियन पेनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने क्लासेस लिया। ICS ऑफिसर वो बने 30 अक्टूबर 1922। जैसे आजकल IAS ऑफिसर बनते हैं, उस समय इंडियन सिविल सर्विस उसको कहते थे। उनको बिहार और उड़ीसा के जिम्मेदारी मिली और कटक, जो मेरी गृह एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वो पहली बार कलेक्टर, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर की भूमिका पर उत्तीर्ण हुए। उनके बाद उन्होंने लैडर में पहली स्टेप लेते हुए next 34 years would rise to Supreme Court holding as he would move along virtually every post open to judicial officers। वो रेवेन्यू पोस्ट पे भी नहीं है। 1929 में उन्होंने 6 महीने की जुडिशियल ट्रेनिंग लिया, फिर मुंसिफ के रूप में सबऑर्डिनेट जज की तरह कार्य किया। मतलब ये आप कह सकते हो पहली आदमी से हम परिचित हो रहे हैं जो एक ICS ऑफिसर थे, बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जज बने। मुंसिफ रहे, फिर सर्विंग लेटर प्रोटेक्शन, जो लेटर कैपेसिटी इन बिहार 6 मंथ्स। फिर इंग्लैंड गए, ग्रेस इन गए, बार एग्जामिनेशन की। ग्रेस इन मतलब वहाँ जैसे जाकर पढ़ते हैं, उन्होंने लॉ की पढ़ाई करी। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और क्रिमिनल लॉ में पास किया। फिर इंडिया रिटर्न आए, फाइनल एग्जामिनेशन दिया और इंग्लैंड रिटर्न नहीं जा पाए। नेवर कॉल टू द बार, कभी वकील नहीं बन पाए या प्रैक्टिस नहीं कर पाए। इन जुलाई 1933 वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज छपरा नियुक्त हुए। 1937 में वो लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी तो द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्टर इन बिहार बने। फिर उन्होंने लेबर कमिश्नर की पोस्ट पर अधिष्ठित हुए। फिर 1939 से लेकर 41 तक वो रजिस्ट्रार रहे पटना हाई कोर्ट के। पहली इंडियन टू सर्व इन द कैपेसिटी, वो पहली इंडियन के रूप में रजिस्ट्रार रहे। फ्रॉम मार्च 1941 टू मार्च 1944 ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ जुडिशियल सेक्रेटरी एंड लीगल रिमेम्बरेंस। इन 4 नवंबर 1944 वो पटना हाई कोर्ट की टेम्पररी जज के रूप में नियुक्त हुए। फिर नेक्स्ट ईयर एट एज 46 विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ द सर्विस ही वाज नेम्ड द एडिशनल जज। कंफर्मेशन ऑफ ए परमानेंट जज, वो परमानेंट जज के रूप में कंफर्म हुए 12 जनवरी 1948। 1950 में वो चेयरमैन ऑफ द जूरी कमिटी बिहार बने। 10 जनवरी 1955 आफ्टर मोर देन ए डेकेड ऑन पटना बेंच फॉलोइंग इमाम्स डिपार्चर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दास बिकम द चीफ जस्टिस बने पटना हाई कोर्ट के। इमाम साहब चले गए, इससे पहले जिनके बारे में हमने विस्तार से बात करा था। फिर उस कैपेसिटी में उन्होंने सर्व किया। जुडिशियल इंक्वायरीज, पुलिस फायरिंग जो पटना में स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस फायरिंग हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन की टीम में भी हेड रहे। पटना में रहते हुए वो सिटी की कल्चरल और सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करते थे। एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे। एक स्पोर्ट्स एंथुसिस्ट थे, क्रिकेट देखने के लिए दौड़ दौड़ के चले जाते थे। फिर पटना में उन्होंने टेनिस कोर्ट भी बनाया अपने पैसे से। दास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जज बने 30 अप्रैल 1956। जब वो 57 ईयर्स के थे, पहली ICS ऑफिसर के रूप में वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में सर्व किए।
उनके पास कोई बैरिस्टर की डिग्री नहीं था, उन्होंने कभी लॉ प्रैक्टिस नहीं करी थी, पर आईसीएस ऑफिसर उस समय जज बनते थे, उस प्रक्रिया में वो जज बने। मोस्ट सीनियर आईसीएस हाई कोर्ट जज इन द कंट्री एट द टाइम। दास कोर्ट में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने सीजेआई सिन्हा से रिक्वेस्ट किया कि इन्वेस्टिगेटिव एलिगेशन मेड अगेंस्ट केडी मालविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस एंड फ्यूल के खिलाफ जब अभियोग लगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला कि ये आप इन्वेस्टिगेट करिए। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कोई जज यूनियन मिनिस्टर के खिलाफ जो कंप्लेंट लगा था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किए। फिर वो अफ्रो एशियन लीगल कंसल्टेटिव कमिटी में श्रीलंका गए और जापान भी गए। ओवर द 40 years आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज आईसीएस असाइनमेंट, दास रिटायर होते हैं 3 सितंबर 1963 में। 1964 में वो चेयरमैन ऑफ द डियरनेस अलाउंस इंक्वायरी कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए चेयर करते हैं। 1965 में वो इंक्वायरी धोरी कोलरी डिजास्टर को वो चेयर करते हैं इंक्वायरी। ही स्पेंड सम ऑफ 3 years एज द आर्बिटर इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जिसॉप कंपनी। उन्होंने डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी सर्व किया। उन्होंने फुल रिटायरमेंट 1970 में उन्होंने एंजॉय किया और अपने समय को ब्रह्म समाज की जो मूवमेंट है उसमें उन्होंने दिया। वो लॉन्गेस्ट लिविंग जुडिशियल स्टेट्समैन रहे। सुप्रीम कोर्ट के लिंक के रूप में वो 1994 तक जिंदा रहे और 96 ईयर में उनकी देहांत हुआ। नमस्कार।